शुभकामना देना चाहूंगा उस बिटिया को जिसने इतना बड़ा पराक्रम दिखाया है, जिसने इतनी हिम्मत दिखाई है। एसपी की आंखों में आंख डाल के बात करने की हिम्मत आज की परवरिश में किसी सामान्य व्यक्ति के पास नहीं है, लेकिन उस लड़की ने करके दिखाया। उस लड़की ने विवश कर दिया कि जिलाधिकारी अपने ऑफिस से निकल करके बाहर आए और उससे बात करें। उस लड़की को मैं बधाई देना चाहूंगा, उस माँ को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, कैसी बिटिया उन्होंने जनाए। हमारे साथ एक जौनपुर के फेमस पत्रकार हैं, काफी दिन से इस स्टोरी को कवर कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनके बगल का ही मामला है, लेकिन इनके जाने के बाद भी नहीं मिला। आप एज अ रिपोर्टर इतने दिन से इस खबर को कवर कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? देखिए, तो हम सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई देंगे। ये मीडिया के माध्यम से ये जनपद जौनपुर का बहुचर्चित मामला जो है पूरे भारत में जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। ये बड़ा जो है कृत्य काम है, जिसने भी इस काम को अंजाम दिया है, ये बहुत ही द्रवित घटना है। अब एक आजाद की बहन सौम्या है जो भाई के लिए न्याय की जो है गुहार लगा रही है, लेकिन जो है प्रशासन है कि मानती नहीं, उसके कान पे जो है जू नहीं रेंग रहा है। आज भी आप देख लीजिए, आज 19 तारीख है, ऐसे में दोबारा जो है प्रशासन जिलाधिकारी के पास जो है धरने पे आज ये सौम्या जो है आज दोबारा से आई है। 15 तारीख के बाद दोबारा आज आई है। बात नहीं बन पा रही है, धरना अभी भी जारी है। और जैसा कि आप हम लोग देख पा रहे हैं कि डीएम साहब के अनुसार जो है 10-12 आदमी जो है अभी डीएम साहब के कार्यालय में गए हैं। अब क्या कुछ निकल के आता है, ये बड़ा खबर होगा जो है। चलिए आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। चिलचिलाती धूप में गांव के लोग, परिवार के लोग इस कड़ी धूप में कभी एसपी कार्यालय, कभी डीएम कार्यालय, कभी कहां घूम रहे हैं। न्याय की उम्मीद बची है? परिवार को मुलाकात हुई, आपसे कुछ बातचीत हुई क्या? सबसे पहले तो पत्रकार साथी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस पीड़ित परिवार के साथ बहुत मजबूती के साथ खड़े हैं। और इंसाफ और न्याय की बात पर मैं कुछ देर बाद आऊंगा, लेकिन मैं सबसे पहले शुभकामना देना चाहूंगा उस बिटिया को जिसने इतना बड़ा पराक्रम दिखाया है, जिसने इतनी हिम्मत दिखाई है। एसपी की आंखों में आंख डाल के बात करने की हिम्मत आज की परवरिश में किसी सामान्य व्यक्ति के पास नहीं है, लेकिन उस लड़की ने करके दिखाया। उस लड़की ने विवश कर दिया कि जिलाधिकारी अपने ऑफिस से निकल करके बाहर आए और उससे बात करें। उस लड़की को मैं बधाई देना चाहूंगा, उस माँ को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, कैसी बिटिया उन्होंने जनाए। उम्मीद है मुझे, आशा है मुझे कि प्रशासनिक जो कार्रवाई है वो थोड़ी शिथिल जरूर है, लेकिन इस परिवार को न्याय निश्चित मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। परिवार को प्रशासन पे पूरा भरोसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भरोसा नहीं है। इस तरह के अविश्वास में किस तरह वो लोग विश्वास करेंगे? अब प्रशासन के अलावा कोई दूसरा विकल्प तो है नहीं, तो फिर प्रशासन पे भरोसा दिखाना होगा। इस बात में भी कोई दो राय नहीं कि 2017 से 22 और 22 से 27 हमने योगी जी के जो कार्यकाल देखे हैं या फिर हमने उनके जो भाषण सुने हैं, उसमें वो कहते थे कि अपराधी अगर अपराध करेगा तो वो दो जगह रहेगा, या तो सलाखों के पीछे रहेगा या तो चट्टी चौराहे पर उसके पोस्टर लगा दिए जाएंगे। मैं सहमत हूँ, अतीक बहुत बड़ा साम्राज्य रहा करता था, मारे गए, और तमाम ऐसे लोगों का नाम आप उठा करके देखेंगे जिनको नस्ते नाबूद कर दिया गया। ये तो बहुत छोटा अपराधी है। और मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि एसओजी की टीम में एक नए प्रभारी आए हैं, प्रवीण यादव, उनकी कार्यशैली मैं बहुत नजदीक से जानता हूँ, और अगले 48 घंटे बाद आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो शोले राजभर है वो गिरफ्तार हो। 15 तारीख को रात को 2 बजे तक सौम्या डीएम कार्यालय के सामने बैठी रही, फिर वो लौट के जाती है, फिर आज फिर दोबारा आती है। अब सौम्या को देखिए, विकल्प सौम्या को भरोसा दिखाना पड़ेगा जिलाधिकारी पर, भरोसा दिखाना पड़ेगा न्यायिक व्यवस्थाओं पर, और उस पर अगर भरोसा नहीं दिखाएंगे तो उनके पास विकल्प क्या बचेगा? मुझे लगता है कि थोड़ा भरोसा दिखाना चाहिए। इस मामले में पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए, तब उसे निष्पक्ष न्याय मिल पाएगा। सौम्या लगातार कह रहे हैं कि अनुराग हत्याकांड की तरह हमारे केस को भी डाइवर्ट कर दिया जाएगा, इसको लंबा खींच दिया जाएगा। नहीं, देखिए किसी घटना से किसी घटना को जोड़ देना मुझे ये समझदारी नहीं लगता। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि अनुराग हत्याकांड में जो अपराधी थे उन्हें जेल हुई थी और आज उल्टा अनुराग के परिवार पर मुकदमा हो गया, लेकिन फिर भी न्यायिक व्यवस्था जो है थोड़ी लचर जरूर है, लेकिन फैसला आएगा, देर आएगा लेकिन दुरुस्त आएगा। आप इस पर भरोसा करिए। अभी परिवार से कुछ बातचीत हुई आप लोगों की? नहीं, हम लोग तो पेशेवर समाज के लोग हैं। हम लोग अभी एसपी साहब से मिलने सौम्या गई है और डीएम साहब से मिलने गई है। डीएम साहब से मिलकर के बाहर आएंगे तो पता चल पाएगा कि आखिर अंदर बातचीत क्या हुई।